हेलो जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल कलर सीक्रेट्स बाय प्रीनू। तो फाइनली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मेरा बर्थडे मंथ है सितंबर वैसे। इसके बाद फाइनली बारी आती है अक्टूबर महीने के आर्टिस्ट कैलेंडर पेंटिंग सीरीज़ को कंप्लीट करने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कैलेंडर के चारों तरफ 0.5 सेंटीमीटर के गैप पे पेंसिल से बहुत ही हल्के हाथ से मार्किंग करी है और फिर इन मार्किंग्स को मिला करके मैं ये आउटलाइन जो है डबल भी करूँगी। जब मेरा आउटलाइन पेंसिल से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं ब्लैक पेन की हेल्प से इस आउटलाइन को वापस से कंप्लीट करूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट भी पेन से आउटलाइन बना सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि एक बार मैं पेंसिल से आउटलाइन बना लूँ, सो दैट अगर कोई गड़बड़ हो तो हम उसको इरेज करके सही कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये कैलेंडर पेंटिंग में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, तो हमेशा मैं पेंसिल से आउटलाइन बनाने के बाद से ही पेन यूज़ करती हूँ। एक बार बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से अंदर की तरफ मैंने 10:14 के रेशियो में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा बनाया है। उस बॉक्स के अंदर मैं दशहरा स्पेशल पेंटिंग बनाऊंगी। आप समझ ही गए होंगे कि आज के हमारे आर्टिस्ट कैलेंडर सीरीज़ का जो पेंटिंग है वो दशहरा स्पेशल पेंटिंग है। यहाँ पर भी मैंने आउटलाइन जो है वो डबल कर दिया है। आप चाहें तो ये बॉक्स का साइज़ छोटा या बड़ा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और उसके बाद इस बॉक्स के दोनों कॉर्नर्स को मिला करके मैंने उसका सेंटर निकाल लिया है और इस सेंटर से मैं यहाँ पर रैंडम साइज में सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ। और आप समझ ही गए होंगे कि मैंने अभी तक जितना भी अपने कैलेंडर पेंटिंग के आर्टवर्क्स बनाए हैं उसमें इसी तरीके से अपना एक आर्टवर्क क्रिएट करने के बाद से बैकग्राउंड में मंडला आर्टवर्क ऐड किया है। सो सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रिपीट होने वाला है। बस ये है कि ये मंडला ग्रिड बनाने के बाद से जो इसमें डिटेल्स होंगे, जो इसमें पैटर्न्स होंगे, वो मधुबनी इंस्पायर्ड पैटर्न्स होंगे। तो बेसिकली आप इसको दशहरा स्पेशल मधुबनी आर्टवर्क भी कह सकते हैं। पर क्योंकि मैं हर बार मधुबनी आर्टवर्क बनाने से पहले अपना मंडला ग्रिड तैयार करती हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पर मंडला ग्रिड बनाया। और एक बार जब हमारे सर्कल्स जो है वो कंप्लीट हो गए, फिर मैं यहाँ पर सेंटर से हर 10 डिग्री पे एंगल्स की मार्किंग करूँगी। और ये सारा काम आपको बहुत ही हल्के हाथ से करना है। बेशक आपको इस वीडियो में बहुत क्लियर मे बी वो दिख भी नहीं रहा हो, बट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि पेंसिल मैंने इतने हल्के हाथ से इसलिए भी यूज़ किया है क्योंकि इस जो आर्टिस्ट कैलेंडर सीरीज़ का जो सारा पेंटिंग है उसमें एक ही प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा है, वो है इस आर्टिस्ट कैलेंडर का जो पेज है। वो पेज इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। थोड़ा सा भी गड़बड़ हो, अगर मैं उसको इरेज करने की कोशिश करूँ तो पेज फटने जैसा हो जाता है। इस वजह से मैंने बहुत ही हल्के हाथ से पेंसिल यूज़ किया है। और एक बार फिर आउटलाइन पेंसिल से कंप्लीट करने के बाद से मैं यहाँ पर ब्लैक पेन की हेल्प से ये पूरा आउटलाइन जो है वो डबल करूँगी। दैट मीन्स आपका काम तो दोगुना हो जाता है, बट ट्रस्ट मी, इस तरीके से जब आप किसी आर्टवर्क को ड्रॉ करेंगे ना तो कोई गड़बड़ होने का चांस नहीं होता है और आपका आर्टवर्क बहुत ही क्लियर और बहुत ही सुंदर बन करके तैयार होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी का जो आउटलाइन है वो ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसके अराउंड में जो मधुबनी पैटर्न्स बनाने हैं वो हम डायरेक्ट पेन से बनाना स्टार्ट करेंगे। बट लाइक ऑलवेज, अगर आप चाहें तो पहले पेंसिल से आउटलाइन बनाएं और उसके बाद पेन से पैटर्न्स बनाएं। बट अभी मैं पैटर्न्स बहुत बार ड्रॉ कर चुकी हूँ, तो पैटर्न्स के केस में मैं रिस्क ले सकती हूँ और मैं इस वजह से डायरेक्ट पेन से ही ये पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ। वैसे आपको इस वीडियो में आज बहुत सारे शेड दिख रहे होंगे। कभी आपको इसमें बहुत ज़्यादा धूप दिख रही होगी, कभी नॉर्मल धूप दिख रही होगी। वैसे तो इस पेंटिंग को मैंने 2 दिन में शूट किया है। एक दिन में मैंने सिर्फ आउटलाइन वाला पार्ट शूट किया है, जो कि मैंने दोपहर के 3 बजे से वीडियो शूट करना स्टार्ट किया था। तो इस वजह से आपको इतना सारा धूप जो है इसमें कभी कभी दिख रहा होगा, कभी कभी नहीं दिख रहा होगा, तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। बाद में जब नेक्स्ट डे यानी आज के दिन जब मैंने इसका पेंटिंग वाला काम कंप्लीट किया है, तो मैंने ये पेंटिंग जो है करीब 12:30-1 बजे से स्टार्ट किया था। तब विंडो पे इतनी तेज़ धूप नहीं थी, तो इस वजह से वहाँ पर पेंटिंग वाले पार्ट में आपको इक्वल सनलाइट दिखेगा। और मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं सनलाइट में ही अपने वीडियो शूट करूँ, बिकॉज़ मुझे सनलाइट में वीडियो शूट करना पसंद है। अदरवाइज़ मैं ट्राइपॉड तो रखती हूँ, उसके साथ मैं वो जो लाइट्स होती हैं पेंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, रिंग लाइट मैं ख़रीद सकती हूँ और एक मेरे पास सस्ता वर्जन है भी, पर मुझे उसमें बहुत मज़ा नहीं आया, तो इस वजह से मैं वहाँ पर पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सनलाइट में ही वीडियो शूट कर लूँ। और आपको भी अगर वीडियो शूट करना हो तो सनलाइट से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, तो आप भी एक बार ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वैसे आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि जो हमने मंडला ग्रिड बनाया था उसकी वजह से जो हम मधुबनी पैटर्न्स बना रहे हैं वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे सेम साइज़ के पैटर्न्स चारों तरफ ड्रॉ हो रहे
हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब ये पूरा आर्ट वर्क कंप्लीट हो गया था तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो स्पेशली अगर आप किसी पेपर पे मधुबनी आर्ट वर्क ड्रॉ करते हैं तो आप इसी तरीके से बिल्कुल नाप साध कर काम करिए, बहुत ही सुंदर आर्ट वर्क बन करके तैयार होता है। अदरवाइज जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं वो तो फ्री हैंड ड्राइंग जैसा प्रोसेस है। मैं उतनी एक्सपर्ट अभी नहीं हुई हूँ तो मैं आपको वो एक्सपर्ट वाला ज्ञान दे भी नहीं सकती। मैं आपको बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल दे सकती हूँ, तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। और बातों ही बातों में आप देख सकते हैं कि हमारे मधुबनी आर्ट वर्क ट्यूटोरियल का आधा काम तो यहाँ पर कंप्लीट होता है, यानी डे 1 में मैंने यहीं तक शूट किया था। ये आउटलाइन रेडी हो गया है, तो चलिए इसको पेंट करना स्टार्ट करते हैं। पेंटिंग के लिए मैं यहाँ पर डॉम्स का वाटर कलर, डॉम्स का ब्रश पेन और कलर जेल पेन और साथ ही साथ मैं नॉर्मल स्केच पेन्स भी यूज़ करूँगी। जहाँ पर मुझे लाइटर शेड की ज़रूरत होगी, जहाँ पर डार्कर शेड की ज़रूरत होगी, जिस चीज़ की जहाँ पर ज़रूरत होगी उसके हिसाब से मैं इन मटेरियल्स को यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट एक्रेलिक कलर से या पोस्टर कलर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि जो मैंने ब्लैक पेन से आउटलाइन बनाया है उस पर जब मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ या उस पर मैंने वाटर भी अप्लाई किया, जो आपने स्टार्टिंग में देखा वीडियो के, वहाँ पर ये जो ब्लैक इंक है वो स्प्रेड नहीं हो रहा है। तो इस वजह से अगर आप कोई अच्छे ब्रांड का फाइन लाइनर यूज़ करके आउटलाइन बनाते हैं तो उसमें जो है उसका ब्लैक इंक जो है वो स्प्रेड नहीं होगा। बट अगर आप एक नॉर्मल जेल पेन यूज़ कर रहे हैं, जो हम मोस्टली राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वो आप वहाँ पर डायरेक्ट वाटर कलर अप्लाई मत करिएगा। वहाँ ऐसे केस में आपको पहले अपने पेंटिंग्स में कलर ऐड करना है। आप पेंसिल से ही आउटलाइन को रखिएगा, उसके बाद से उसमें कलर्स ऐड करिएगा और जब आपका कलर ऐड हो जाए फिर आप नॉर्मल ब्लैक जेल पेन यूज़ करिएगा। अदरवाइज़ आपके ब्लैक जेल पेन का जो इंक है वो स्प्रेड हो जाएगा और आपका आर्ट वर्क पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। बिकॉज किसी भी लाइटर शेड में अगर ब्लैक इंक मिक्स हो जाए तो आपको पता ही है वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो ऐसे में आप पूरे आर्ट वर्क में ये गड़बड़ी मत करिएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि या तो आप एक अच्छा सा महंगा सा फाइन लाइनर ले लें या फिर आप ये जो पेन जो मैं यूज़ करती हूँ, ये मैक्सट्रॉन का ब्लैक जेल पेन है। ये मुझे करीब 70 या 80 रुपये का एक मिलता है, एक पीस पेन मिलता है। आप ये अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं और किसी स्टेशनरी शॉप से भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी अच्छे ब्रांड का फाइन लाइनर ले सकते हैं। और नहीं तो जैसा कि मैंने आपको बताया ब्लैक जेल पेन नॉर्मल यूज़ करने का क्या नुकसान हो सकता है, तो बस आप इसका ध्यान रखिएगा। और आप लोगों ने मेरे नवरात्रि सीरीज़ की जो 9 दिन की 9 देवियों की जो पिक्चर्स हैं, डिजिटल इलस्ट्रेशंस जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, वो आपने देखा कि नहीं? उसका जो टाइम लैप्स वीडियो है वो मैं शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में जो है वो शेयर करती हूँ। तो आपको अगर वो रेफरेंस सेव करना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा कर के उसको देख सकते हैं, या फिर बेस्ट पार्ट इज़ कि आप अगर उसको फेसबुक या थ्रेड्स ऐप पे जा कर के देखेंगे तो वहाँ से आप जो इमेज है, जो रेफरेंस इमेज है जो मैंने शेयर किया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं होता है, इंस्टाग्राम पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मज़े की बात ये भी होगी कि आप इंस्टाग्राम भी मेरा चेक करिए, फेसबुक भी चेक करिए, थ्रेड्स ऐप पे भी आप मुझे चेक कर सकते हैं। और सभी जगह मेरा जो पेज है वो एक ही नाम से है, कलर सीक्रेट्स बाय प्रीनू, और वहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ये पूरी बकबक सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और ये जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स ऐप वाला, आप वो भी फॉलो कर लीजिए। तो मेरा एक फॉलोवर बढ़ जाएगा, एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, मेरा ही भला होगा और आपका भी भला होगा। आपको इतने ईजी तरीके से इतने मज़ेदार ट्यूटोरियल्स और कहाँ मिलेंगे? मजाक कर रही थी। मेरे से भी बेहतर आर्टिस्ट हैं, मेरे से भी बेहतर आर्ट वर्क ट्यूटोरियल शेयर करने वाले लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे। बट मेरा काम अगर आपको पसंद आ रहा हो तो मुझे सब्सक्राइब करने के बाद आपको घाटा तो नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि इस आर्टिस्ट कैलेंडर सीरीज़ के पेंटिंग के बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ वो है डिजिटल आर्ट वर्क ट्यूटोरियल, और उसमें मैं स्टार्ट टू एंड वापस से एक इजी सा आर्ट वर्क चूज़ करूँगी। आई मीन एक इजी सा रेफरेंस चूज़ करूँगी और उसको मैं IVIS पेंट ऐप यूज़ करके उसको ड्रॉ करके उसमें कलर्स ऐड करके, डिटेल्स ऐड करके, एडिट करके आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से मैं अपने डिजिटल आर्ट वर्क्स बनाती हूँ। बिकॉज़ इसके लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट मुझे आए, और अभी कल परसों में एक और DM आया था, उसमें मुझसे पूछा जा रहा था कि मैं ये माता रानी का कोई डिजिटल आर्ट वर्क ट्यूटोरियल शेयर करूँगी या नहीं। तो अभी नवरात्रि तो देखो आप आज ख़त्म हो गया है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल हो वो उसके लिए जो मैं रेफरेंस चूज़ करूँ वो हमारे किसी आने वाले फेस्टिवल में से एक हो। आप चाहो तो मुझे ऑप्शन दे सकते हो, करवा चौथ भी आने वाला है, दिवाली भी
आने वाला है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि मैं उसके लिए किस टाइप का रेफरेंस यूज़ करके किस फेस्टिवल से रिलेटेड डिजिटल आर्टवर्क मैं क्रिएट करूँ, बिल्कुल आप पर है। और अगर आप मुझे कोई ऑप्शन नहीं देंगे कमेंट सेक्शन में तो बिल्कुल मुझ पर है, मैं अपने मन का करूँगी। और देखते हैं जो भी है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तो हमारा डिजिटल आर्टवर्क ट्यूटोरियल ही है, और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिवाली स्पेशल कुछ दिया पेंटिंग्स, DIY दिया पेंटिंग ट्यूटोरियल। उसके साथ साथ मैं एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी है, तो उसका वीडियो भी मैं साथ साथ में शूट करूँगी। और वो सब कुछ दिवाली स्पेशल है, एग्जीबिशन भी दिवाली स्पेशल ही है, दिवाली मेला आप उसको बोल सकते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं जितना भी काम करने वाली हूँ, जितनी भी तैयारियाँ हैं, मैं आपको सब कुछ शूट करके एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगी, और कोशिश करूँगी कि दिवाली के पहले ही मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूं, सो दैट अगर आपको वो DIY का तरीका यूज़ करके दिवाली के लिए कुछ दिया होल्डर्स बनाने हो तो आप उस तरीके से उसको यूज़ कर पाएँ और मेरा ट्यूटोरियल और मेरी मेहनत आपके किसी काम आ पाए। तो चलिए देखते हैं। अभी मैं क्या ही बोलूँ, दो मिनट का वॉइस ओवर ऐड किया था मैंने, और 2 मिनट 4 सेकंड पे मैं सोच रही हूँ कि अच्छा मैं क्या क्या बोल रही हूँ, क्या क्या बोल रही हूँ। यही होता है 10-15 मिनट के वीडियो में, मतलब आपको समझ में नहीं आता है कि आप कितनी बातें कर लो। अदरवाइज़ तुम आप मेरे से इतनी बकवासें सुनोगे, अगर आप मुझे कभी सामने से मिलोगे ना तो मैं इतनी बातूनी हूँ, बहुत बातूनी हूँ। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब किया है वो अपने कान पकड़ करके बैठे होंगे। उसमें एक मेरी सासू माँ भी होंगी, कह रही हाँ बेटा मुझे पता है बहू तो मेरी बहुत बोलती है, लेकिन टैलेंटेड है उनकी बहू, इसलिए वो ये बात सुन करके थोड़ा हंस भी देंगी। और इसी के साथ अक्टूबर मंथ का आर्टिस्ट कैलेंडर सीरीज़ यहीं पर कंप्लीट होता है। दशहरा स्पेशल हमारा ये मधुबनी आर्टवर्क आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।